हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। आप सभी को हमें आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको भी कमेंट करके बताना है, इससे आपको याद भी हो जाएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। देखिए, जो आंसू होता है हमारा, उसमें सॉल्ट घुला होता है, यानी कि नमक, जिसका फार्मूला होता है NaCl। NaCl उसमें आपके आंसुओं में, टीयर्स में घुला होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। देखिए, जल की जो स्थायी कठोरता है उसका क्या कारण है जिसके कारण से जल में स्थायी कठोरता होती है। तो आपको बताना है कैल्शियम क्लोराइड के कारण। कैल्शियम क्लोराइड के कारण इसमें जल की स्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCl2। मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है MgCO3। जिंक क्लोराइड का होता है ZnCl2। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। आपने कभी देखा होगा कि जब सूर्य उगता है, ठीक है, आप कभी मॉर्निंग में 5-8 बजे उठिए और आप सूर्य को बहुत अच्छे से देखेंगे। 5 बजे ठंडी में तो फिलहाल नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ठंडी में अंधेरा होता है, लेकिन गर्मी में आप 5 बजे 5:30 बजे के बाद आप देखेंगे तो जब सूर्य हल्का हल्का निकलने लगता है तो वो रेड कलर का दिखाई देता है, और जब पूर्ण रूप से निकल जाता है तो लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। हालांकि हम सूर्य को इतने अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं कि उसमें कौन सा कलर दिख रहा है, येलो है या, वैसे तो येलो होता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा समय तक सूर्य के पास सूर्य को एक लगातार नहीं देख सकते। एक देखने का तरीका होता है जो हाथ वगैरह बॉन्डिंग करके देखा जाता है। तो फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी सूर्य उगता है या जब डूबता है 5 बजे के बाद, तो आपने देखा होगा वो रेड कलर का होता है। लेकिन उसका क्या कारण है जो वो रेड कलर का होता है, तो आपको बताना है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। देखिए, केतली में पानी का गर्म होना, अब देखिए केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, जो साधारण नमक होता है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड को ही NaCl कहते हैं और ये साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आपका है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है आवृत्तबीजी पौधे। आवृत्तबीजी पौधे जो होता है ना, याद रखिएगा आप लोग, 1 मिनट। देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना आवृत्तबीजी। एक होता है अनावृत्तबीजी, ठीक है, एक होता है अनावृत्तबीजी। तो जो अनावृत्तबीजी होता है उसमें क्या होता है, पुष्प लगते हैं, लेकिन आवृत्तबीजी में क्या होता है, पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, बीज होते हैं लेकिन पुष्प नहीं होते हैं, तो ऐसे पौधों को हम आवृत्तबीजी कहते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु का कारण है। यहाँ पे कई सारे रोग दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वायरस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब हम वायरस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो वायरस की स्टडी कहाँ पे करते हैं, वायरोलॉजी में करते हैं। कहाँ पे भाई, वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी करते हैं। वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है इवानोवस्की ने। किसने किया था, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, वायरस का डिस्कवर किया था। कौन से वायरस की खोज की थी, तो आपको बताना है टोमेको मोजैक वायरस। ठीक है, टोमेको मोजैक वायरस की खोज की थी, जिसे TMV के नाम से
जाना जाता है। अब यहाँ पे जो इसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो आपको बताना है चेचक, ठीक है, जिसे आप छोटी माता भी कहते हो, ठीक है, और जिसे छोटी माता भी लोग कहते हैं, देवी जी भी कहते हैं, वो चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसका राइट आंसर है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया शैवाल जो आयोडीन जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ शैवाल से क्वेश्चन ले लो। शैवाल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? आपको बताना है फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोशिका भित्ति की बात आई है, तो कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको बताना है सेल वॉल बोला जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो आपको बताना है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपको बताना है सेलुलोज की बनी होती है, ओके। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। याद रखेंगे आप लोग। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करके कमेंट कर दो, एक जोरदार कमेंट कर दो भाई, क्या हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट ये पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, जो लाल सागर होता है आपने देखा होगा, उसका जो पानी होता है वो लाल रंग का होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बताना है कि शैवाल के कारण होता है। उसमें लाल शैवाल पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसका पानी जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है। अच्छा, यहाँ से एक और आपको वर्ड मिल गया है, क्या? जीवाणु। जीवाणु के बारे में अगर आपसे बात करते हैं हम लोग, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी भाई? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और इसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। कहाँ पे? बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है। और जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है जो ना, वो कई चीज़ों की खोज की थी, जैसे कि इन्होंने प्रोटोजोआ की भी खोज की थी, ठीक है। उन्होंने आरबीसी की भी खोज की थी। उसके अलावा उन्होंने स्पर्म की भी खोज की थी, ठीक है। कई सारी चीज़ों की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? यहाँ पे गलत लिख गया भाई, देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। बरगद के पेड़ के जो तने होते हैं उससे जो लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, उसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस की बात करें तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जंगल नामा पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, जंगल नामा पुस्तक की यदि बात करें हम, तो जंगल नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, किसने लिखी थी? तो आपको बताना है कि अमिताभ घोष ने जंगल नामा पुस्तक को लिखा था। 1911 में राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? देखिए, 1911 में जो राष्ट्रगान पहली बार जो गाया गया था, ठीक है, वो आपका है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, जो ग्रहों का गति का नियम है वो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। लेकिन आपका रॉन्ग आंसर है, आपको बताना है कैप्लर ने किया था, ठीक है। ग्रहों का जो गति का नियम था वो किसने किया था? कैप्लर ने किया था। ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। रसायन विज्ञान की खोज किसने की थी? लेवाशिये ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? सूर्य में कुछ तत्व पाए जाते हैं, वो कौन से मुख्य तत्व होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम तत्व होते हैं जो सूर्य में पाए जाते हैं।
मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मुगल शासकों द्वारा, ठीक है, मुगल शासकों द्वारा पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, इसलिए राइट आंसर आपको बताना है मध्य एशिया से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस सदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था? तो आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 6ठी सदी में ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 1889 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? अब देखिए, यहाँ पे पूछा है कि मगध का कौन सा राजा है जो सिकंदर महान का समकालीन था, तो आपको बताना है कि ऑप्शन बी घनानंद, ठीक है, घनानंद जो थे वो मगध के राजा सिकंदर महान समकालीन थे जो घनानंद के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक द्वारा, देखिए क्वेश्चन बहुत गलत टाइप हुआ है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो उदयन द्वारा जो पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में इन्हें चयन किया गया है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? देखिए, धन विधेयक की बात करें और संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है, तो आपको बताना है केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता हुआ था वो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो आपको बताना है कि 1954 में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, रूसी भाषा दिवस की यदि बात करते हैं हम लोग तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, साल्क टीका किस रोग में लगाया जाता है? देखिए, जो साल्क टीका होता है, जब आपको पोलियो वगैरह होता है तो साल्क टीका लगाया जाता है, और इसीलिए साल्क टीका बचपन में ही लगाया जाता है ताकि आपको कभी भी पोलियो जैसे रोग ना हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ऑन रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे।